दोस्तों, मेरे गुरु कहते थे कि जब भी कोई स्टॉक बिग विनर बनता है तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है। चाहे कोई स्टॉक 1914 में बिग विनर बने या फिर 2024 में, बिग विनर बनने से पहले सेम इंडिकेशन देता है। तो अगर आप अगला बिग विनर स्टॉक पकड़ना चाहते हैं तो आपको पास्ट विनर स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम 2024 के एक पास्ट विनर स्टॉक को स्टडी करेंगे जिसने केवल 20 वीक में 400% जंप किया, जो कि अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग मोमेंटम है। तो इसको हम स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि कोई स्टॉक बिग विनर बनने से पहले कौन कौन से इंडिकेशन देता है, और साथ ही साथ इसको हम 1914 के एक पास्ट विनर के साथ कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या बिग विनर स्टॉक का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब भी कोई स्टॉक बिग विनर बनता है सबसे पहले वो वीकली टाइम फ्रेम पर 15 और 3 के सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलता है और सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलकर एक बढ़िया टाइट बेस पैटर्न क्रिएट करता है। फिर इस पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, उसके बाद में नए पैटर्न क्रिएट करता है और वहां से फिर बिग विनर बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में भी सेम हुआ था। दोस्तों, जिस स्टॉक को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है RKLB, दैट इज रॉकेट लैब्स। सो ये है रॉकेट लैब्स का चार्ट, और ये जो आप बारीक लाइन देख रहे हैं जो कि यहाँ पर ग्रीन हुई है, ये है सुपर ट्रेंड 15 और 3 का। ये चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो जब हम इस स्टॉक के प्राइस को जूम करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर निकला और यहाँ पर सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलकर इसने मोमेंटम दिखाया अराउंड 71% का, और उसके बाद में इसने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया, एक बेस फॉर्मेशन किया। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से ब्लास्ट हो गया और इसने फिर मोमेंटम दिखाया लगभग 400% का केवल 20 वीक के अंदर। तो अब हम इस स्टॉक को स्टडी करेंगे कि इसने बिग विनर बनने से पहले कौन कौन से इंडिकेशन दिए। तो आपके सामने जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। सबसे पहले आप इस पॉइंट पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये जो लाइन मैं अपने कर्सर के साथ में क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पर स्टॉक ने पहले स्ट्रगल किया था इसके ऊपर निकलने में, और उसी पॉइंट पर हमें इसके अंदर प्राइस बिल्डअप दिखाई दे रहा है। यानी कि पैटर्न फॉर्मेशन जो हुआ है बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास में हुआ है, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस प्राइस बिल्डअप सेटअप, या फिर हम इसको सेटअप नियर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और ये सेटअप क्रिएट हुआ है 15 और 3 के सुपर ट्रेंड के ऊपर। यानी कि यहाँ पर ये एक बुलिश सेटअप था जिसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, यानी कि ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट था। उसके बाद में स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया वॉल्यूम के साथ में और यहाँ इस पॉइंट पर आकर कंसोलिडेट किया, यानी कि यहाँ पर 3 वीकली सेटअप क्रिएट हुआ। फिर इसने 3 वीकली सेटअप को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, और उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से ब्लास्ट हो गया। फिर जहाँ से फर्स्ट सेटअप का ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से हमें मोमेंटम देखने के लिए मिला लगभग 400% के आसपास। सो इस चार्ट के बेसिस पर हमें 2 इंडिकेशन देखने के लिए मिले। सबसे पहले पुराना रेजिस्टेंस, इसके नीचे यहाँ पर सेटअप क्रिएट हुआ, सेटअप का ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ में, और ये एक बढ़िया बुलिश सेटअप फॉर्मेशन था। उसके बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद 3 वीकली सेटअप क्रिएट किया। जब 3 वीकली सेटअप का ब्रेकआउट हुआ तो हमें वापस से तगड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिला, जिसके बाद में स्टॉक यहाँ से ब्लास्ट हो गया। तो अब हम इस स्टॉक को 1914 के एक बिग विनर स्टॉक के साथ में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या बिग विनर स्टॉक का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है माय डियर फ्रेंड्स। ये चार्ट है बेथलेहम स्टील का, 1914 का बिग विनर स्टॉक था ये, जिसने अराउंड 1500% का जंप किया था केवल 99 वीक के अंदर। अब हम यहाँ पर इस चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये लाइन एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि ये एक पुराना रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर स्टॉक पहले नहीं निकल पाया था, और उसके बाद में अब यहाँ पर ऊपर निकला। इस पॉइंट पर ऊपर निकलते ही इसने यहाँ पर एक बढ़िया बुलिश पैटर्न क्रिएट किया। सो ये जो सेटअप होता है रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में, ये कभी कभी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे बन सकता है, कभी कभी रेजिस्टेंस लाइन के एकदम ऊपर बन सकता है, और कभी कभी रेजिस्टेंस लाइन पर भी बन सकता है। तो जब इसने ये पैटर्न क्रिएट किया फिर यहाँ पर हमें बड़े वॉल्यूम के साथ में बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला।
उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी तगड़ा जंप हमें देखने के लिए मिला। फिर स्टॉक ने जंप दिखा करके वापस यहाँ पर एक फ्लैग टाइप पैटर्न क्रिएट किया वीकली टाइम फ्रेम पर, इसका ब्रेकआउट दिया। चलिए देखते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ में हुआ था। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, नीचे यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया था तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब ब्रेकआउट के बाद में वापस इसी पॉइंट पर एक और सेटअप क्रिएट हो गया, एक और फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो गया, इससे पहले वाले से छोटा। वापस यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और अगर हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सो ये भी एक बढ़िया वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट था। फिर यहाँ पर जंप आया, जंप के बाद में वापस एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ इस पॉइंट पर। इस फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ब्लास्ट हो गया और इसने टोटल जंप किया 1500% का केवल 99 वीक के अंदर। सो दोस्तों, चाहे स्टॉक 1914 का बिग विनर हो या 2020 का, कॉन्सेप्ट सेम होता है। पुरानी रेजिस्टेंस लाइन जिसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा था काफ़ी लंबे वक्त से, उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करते ही सेटअप क्रिएट किया और ब्लास्ट हो गया। वापस सेटअप बनाया, फिर ब्लास्ट हो गया, वापस सेटअप बनाया, फिर ब्लास्ट हो गया। और ये सबसे बड़ी पहचान होती है माय डियर फ्रेंड्स एक बिग विनर स्टॉक की, कि जब तक स्टॉक को ऊपर जाना है वो इस तरह से सेटअप क्रिएट करता रहता है। फ्लैग टाइप पैटर्न या दरबास बॉक्स या और किसी तरह के पैटर्न उसके अंदर क्रिएट होते रहते हैं और वो ऊपर चलता चला जाता है। जब उसे ऊपर नहीं जाना होता तब वो पैटर्न क्रिएट करना बंद कर देता है। जैसे आप रॉकेट लैब्स को ही देखिए, यहाँ पर इसे ऊपर जाना था तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में प्राइस बिल्डअप करके पैटर्न क्रिएट किया, वापस मोमेंटम देने के बाद में यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना था। अभी की अगर यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाया और पैटर्न फॉर्म करना बंद कर दिया है अब, क्योंकि अभी ऊपर नहीं जाना है। अगर आगे ऊपर जाना होगा कुछ मंथ या कुछ वीक के बाद में तो वापस पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों, आज की इस स्टडी से ये प्रूव होता है कि चाहे कोई स्टॉक 1900 के किसी साल में बिग विनर बने या फिर 2000 के किसी साल में बिग विनर बने, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। बिग विनर बनने से पहले सेम ही इंडिकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं स्टॉक्स में। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम, मोमेंटम के बाद में पैटर्न फॉर्मेशन, उसका ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में, फिर मोमेंटम, मोमेंटम के बाद फिर सेटअप, सेटअप का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में और फिर मोमेंटम। और जब तक स्टॉक को ऊपर जाना है तब तक सेटअप क्रिएट होते रहेंगे और मोमेंटम मिलता रहेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको आज की ये स्टडी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो और मेरे हर लाइव सेशन का अपडेट मिलता रहे। ओके दोस्तों, सो कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।